कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे सारे सीएमए फाउंडेशन के बच्चे जिन्होंने मेरे ₹99 बैच जून 2024 अटेम्प्ट के लिए फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस के अंदर में इनरोल्ड हुए हैं, आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूं। और मेरे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो आपने डिसीजन लिया है ना, ये डिसीजन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं गेम चेंजर बनने वाला है। सच बोल रहा हूं। जो कंटेंट मैं आज आपको डिलीवर्ड करने वाला हूं, ये इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद, क्योंकि ये शॉर्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें कि मैं आपसे स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और फिर आपके कोर्स के अंदर में एंट्री करूंगा। ये जो कोर्स आपको दिया है ना बच्चे, जिसको मैंने डिजाइन किया, बहुत मेहनत किया मैंने उसके ऊपर में। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि एक भी कॉन्सेप्ट अपने फाउंडेशन के बच्चे, जिनका फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना है, वहां पे मैं उनको रटवाऊं। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग के कोने में, कहीं भी आप जहां पे आप स्टोर करते हो, वहां पे पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और ऐसी कोशिश की है कि आप फाउंडेशन में सिर्फ अच्छे मार्क्स से पास ही नहीं करेंगे। जब आप इंटर सीएमए ग्रुप 1 में जाओगे ना बच्चे, तो क्योंकि कई सारे चैप्टर्स फाउंडेशन में, इंटर में आपका लिंक है, तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट कम से कम 7 से 8 चैप्टर में पहले से ही आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं अपने पूरे सीएमए की जर्नी में। इस बात को मैं इंश्योर करूंगा। आइए मैं आपको वो स्ट्रेटजी शेयर करूं मेरे बच्चे कि जो हमारे पास 45 डेज का लगभग समय आपका बचा हुआ, जब क्लासेज आपको मिली हैं। इन 45 डेज में मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करूं और बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे बच्चे, आगे की जितनी सारी बातें आपको बताने वाला हूं ना, बिलीव कीजिए ये टाइम बहुत एनफ है अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। जो चीज आगे बताने वाला हूं उसके पहले एक प्रॉमिस मुझे जरूर करो, और इस प्रॉमिस को अपने फाउंडेशन में ही नहीं, आप लाइफ में तब तक अप्लाई करोगे जब तक कि आपका अल्टीमेट सपना सीएमए बनने का पूरा ना हो जाए। कभी भी मेरे बच्चे आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन को मत ले आओ, कभी नहीं लाओगे। हमें एग्जाम्शन लाना ही लाना है, हमें तो रैंक लाना ही लाना, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें बस सीएमए फाउंडेशन में अच्छी मेहनत करनी है, क्रीम वाली मेहनत करनी है, और हमें पास होना है बस। हमारे पास और ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पता है क्या, प्रोफेशनल कोर्स का एक मंत्र होता है, जितना कम आप अपने अंदर में स्ट्रेस रखोगे ना, जितना कम स्ट्रेस रखोगे, आपकी जो एफिशिएंसी है मेरे बच्चे उतनी हाई होगी, और जो आप सोच रहे हो उससे कहीं बेहतर परफॉर्म करोगे। यही होता है, यही सत्य है। ये मेरे साथ भी हुआ है, और जो हजारों आज सीएमए बना चुका हूं उन सबके साथ यही हुआ है। तो आपके साथ भी यही होना चाहिए। स्ट्रेस को बिल्कुल गोली मारिए, बिल्कुल दिमाग शांत, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ताकि कभी कहीं कोई सामने भी आ जाए ना, तो हमारे से डिस्कशन करने में उसको समझ में आए कि पता नहीं कैसा बच्चा है। वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। चलिए, ये मानते हुए कि आप मेरी बात को मानेंगे, स्ट्रेस को हमेशा के लिए दिमाग से बाहर रखेंगे, अपने गोल की तरफ फोकस रहेंगे, मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूं कि आखिर आपको ये जो 45 डेज का लगभग समय बचा हुआ हमारे जून 2024 अटेम्प्ट में, हम इसको कैसे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना बच्चे, कि जितने भी आप बच्चे हो ना, जितने भी बच्चे हो जो हमारे सीएमए फाउंडेशन के अंदर में यहाँ पे इनरोल्ड हुए हैं, मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक वो कैटेगरी जिसमें आपने लगभग कोर्स खत्म कर लिया है, चाहे सेल्फ स्टडी में, चाहे किसी और फैकल्टी से पढ़कर, लेकिन कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मतलब मुझे वो चैप्टर आता है। आपको थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ी सी परेशानी है, आप और अच्छे कॉन्सेप्ट को गेन करना चाहते हो। तो मेरे बच्चे, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना, तो मैं आपको हमेशा एडवाइज करूंगा कि जब आप मेरी क्लासेस पढ़ना शुरू करेंगे तो उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ें जिन चैप्टर्स में आपको ऐसी परेशानी है। पहले उनको एंड कीजिए, आप पहले उनको एंड कीजिए। मान लो जैसे ये जो इंडेक्स रखा है ना बच्चे, ये मेरी बुक का इंडेक्स है। ये जो बुक, जिसका ई बुक यानी कि पीडीएफ या फिर आपका हार्ड बुक आपके पास गया होगा, तो इसी बुक का मेरे बच्चे इंडेक्स मैंने आपको दिया हुआ है। और देखो, इसमें इस इंडेक्स में मैंने जो डिजाइन भी किया है ना, बिल्कुल आपके इंस्टीट्यूट के मुताबिक, उन्हीं के मुताबिक मैंने कंटेंट को डिराइव किया हुआ है यहाँ पे, बहुत मस्त तरीके से। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि हमने कैसे बुक और क्लासेज को डिजाइन की है। ये चैप्टर्स के नाम है, ये मेरी बुक का पेज नंबर है, और ये नंबर ऑफ लेक्चर्स आपका, यानी कि उस चैप्टर में कितने लेक्चर्स है। जैसे कि इसमें एक लेक्चर है, इसमें एक लेक्चर है, ऐसे मैंने क्या किया, सबको मेंशन किया हुआ है, आपको प्लानिंग करने में हेल्प करेगा।
अब मान लो मेरे बच्चे, इनमें से क्या हो रहा है कि आपको कोई 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको परेशानी है, बाकी चैप्टर्स ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं सिर्फ उन्हीं 5 चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आप इसको एंड कीजिए। पहले उन्हीं 5 चैप्टर को, छठा नहीं पकड़ना हमने, उन्हीं 5 चैप्टर को हमें एंड करने का आपका मकसद रहेगा। लेकिन उन 5 चैप्टर को भी जब आपको एंड करना होगा ना बच्चे, तो आपका पता टारगेट क्या रहेगा, क्या कोशिश रहेगी कि वो 5 चैप्टर इसमें जो सीक्वेंस में जो दिख रहे ना, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मान लीजिए परेशानी है क्या जी, आपका बीआरएस में परेशानी है, फिर आपको डेप्रिसिएशन परेशानी है, और फिर आपको मान लो फाइनल अकाउंट में परेशानी है। तो देखो मेरे इस इंडेक्स में इन 3 चैप्टर में पहले क्या रहा, बीआरएस ना, तो पहले आप क्या करेंगे, बीआरएस को एंड करेंगे। फिर क्या रहा, डेप्रिसिएशन, तो उसको एंड करेंगे। फिर क्या रहा, फाइनल अकाउंट, तो उसको एंड करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि ठीक है जी पहले फाइनल अकाउंट कर लेता हूँ फिर डेप्रिसिएशन, फिर ये दिक्कत होगा। क्योंकि ये जितने सारे कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, ये जैसे जैसे चैप्टर नीचे की तरफ आएंगे उनके कॉन्सेप्ट आपस में जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं, ऐसा हमेशा होता है। तो आप सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करना। जिन चैप्टर्स में दिक्कत है उनका लिस्ट बनाइए, और उन चैप्टर्स को आप क्या करें, सीक्वेंस में देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एंड करेंगे, उनके एमसीक्यू एंड करेंगे, और आप फील करेंगे कि आपके अंदर में गजब गजब की शक्ति आ चुकी है। ठीक है, क्लियर आपको? ये सर, अब मैं इन बच्चों को हटा के उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो बदमाश है, जो नटखट है, और जिन्होंने अभी तक सीएमए फाउंडेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, आज उनके अंदर में जोश आया कि नहीं, ये जो 45 डेज का, यानी कि जो भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, क्योंकि मैं 45 डेज की स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो टाइम मेरे पास बचा हुआ है, क्या इस टाइम पीरियड में पूरा कोर्स एंड कर सकता हूँ? क्या मैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ? क्या पूरे कॉन्सेप्ट को गेन कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब है बच्चे, येस, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और देखो क्या मस्त आपको ये चीज लगेगा। देखो, जितने भी लेक्चर्स हैं ना बच्चे, अगर इन सारे लेक्चर्स को ऐड करिए तो टोटल 65 लेक्चर्स हैं आपके सीएमए फाउंडेशन में। मेरे लगभग सारे लेक्चर्स 2-2 घंटे के होते हैं, लगभग सारे लेक्चर्स 2-2 आवर्स के होते हैं। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स है ना, ये स्टार्टिंग के वो 1-1 घंटे के लगभग आपके होंगे। बीच में भी कुछ लेक्चर्स है जो कि आपका 2 घंटे का ना होके वो 1 घंटे का होगा। तो मैंने जो टोटल एनालिसिस करके यहाँ पे रखा हुआ है कि जो 65 क्लासेज है, उनमें जो आवर्स है ना, लगभग 120 आवर्स की क्लासेज मेरी है सीएमए फाउंडेशन के अंदर में, अंडर द सिलेबस ऑफ 2022, यानी कि न्यू सिलेबस जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। तो इन 120 जो आवर्स की क्लासेज है, अगर मैं मान लो कि एक क्लास 2 आवर्स का ही मानता हूं, तो ये इक्विवेलेंट टू कितने हो गए आपका, 60 क्लासेज हो गए। ऐसे 65 है, बट कोई 1 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का है, तो मैं 60 क्लासेज मानते हुए मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर कराता हूं। सुनेंगे ध्यान से मेरी बात। देखो, अभी से आपके पास जो टाइम है, मान लो 45 डेज का है, 45 दिन मान लीजिए आपके पास है। इन 45 में मैंने 15 डेज निकाल दिया आपके रिवीजन के लिए कि आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तब भी मेरे बच्चे आपके पास कितना बच रहा, 30 डेज। 15 डेज रिवीजन के लिए फाउंडेशन में कुछ होता नहीं है, फिर भी मैंने मान लिया कि आपने निकाल दिया, तो 30 डेज है टू कंप्लीट द होल सिलेबस। बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लगभग क्लासेज मेरी कितनी है, 60 क्लासेज ऑफ 2 आवर्स, मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 आवर्स क्लास में। तो उस केस में अगर कोई बच्चा पर डे 2 क्लास भी देखता है ना, पर डे 2 क्लास, सर बीच में रेस्ट, अब क्या का रेस्ट बदमाश, 45 डेज स्ट्रेटेजी आपका, इसमें भी रेस्ट चाहिए, इतने समय से आप क्या कर रहे थे? फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पर डे 2 क्लासेज भी दिखते हैं, तो बहुत आसानी से आप अपने सिलेबस को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर एंड करेंगे विद फुल कॉन्सेप्ट, जो बहुत कम बच्चों के पास, लोगों के पास होता है। वो सिर्फ हमारे सीओसी वाले बच्चों के पास होता है, जो कि अब आपके पास आने वाला है, क्योंकि आप भी मेरे अब सीओसी के बच्चे बन चुके हैं। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। 2 क्लासेज पर डे देखना, यानी कि 4 आवर्स इन ए डे अगर आप अकाउंट्स के लिए फिक्स कर देते हैं, अकाउंट्स पूरा एंड हो गया। नो डाउट कि आप इतने समय में बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, कुछ अगर बकाया भी होगा बच्चे, कुछ बाकी भी होगा, तो सिर्फ 4 आवर्स तो मांग रहा हूं। इसके बाद अभी 8 आवर्स कम से कम और पढ़ने के लिए आपके पास है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको एंजॉय करो ना। और आपको टेंशन नहीं करना है, रिवीजन भी हम कराएंगे, रिवीजन के लिए भी मैं हूं आपका, मैं ही कराऊंगा रिवीजन, आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। बस आप क्या कीजिए, 2 क्लास पर डे देखना शुरू कीजिए। एक और बेनिफिट बताता हूं, फाउंडेशन वाले बच्चों को बहुत कम पता होता है। जो मेरा प्लेयर है ना बच्चे, जिस प्लेयर में आप क्लासेज को रन करेंगे, मेरी इन क्लासेज को, उन प्लेयर में क्या है कि आपके पास स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन है, यानी कि आप मेरी क्लासेज के जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं।
स्पीड बढ़ाना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार जो सर की क्लास है उसको स्पीड अगर 1.25 भी कर देता हूँ ना तो भी मैं बड़े आसानी से समझ ले रहा हूँ, तो आप अगर स्पीड थोड़ा करेंगे तो जो यहाँ पे 120 आवर्स है ना बच्चे, वो लगभग आपका 95 आवर्स में 1.25 के स्पीड से लगभग 95 आवर्स में आप क्लास को एंड कर सकते हैं, यानी कि और टाइम आपका बच सकता है। लेकिन ध्यान रखना, स्पीड को बढ़ाने का आप काम तभी करेंगे अगर आपको लगता है कि माइंड स्पीड के साथ कोप अप कर रहा है। अदरवाइज बहुत स्मूथली क्लास को लेकर चलिए, बहुत टाइम बचा हुआ है, आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 2-3 बातें और बता दूं मैं आपको। डाउट सेशन टाइम मेरे बच्चे 4 to 7 का है। जो ईमेल आपके पास गया होगा उस ईमेल में मेरा डाउट सेशन नंबर होगा, उस डाउट सेशन नंबर पे आप क्या करेंगे, 4 to 7 संडे छोड़ के, नेशनल हॉलिडे छोड़ के बाकी दिन मुझसे कनेक्ट करेंगे आप। इन केस कुछ डाउट उठता है तो डाउट उठने के चांसेस न के बराबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडिया में मेरे साथ CA CMA के पढ़ रहे हैं, बट डाउट सेशन टाइम पे बहुत कम डाउट्स निकल के आते हैं, तो वो आपके साथ भी वही होने वाला है। फिर भी मैं आपके डाउट्स का वेट करूंगा, कुछ डाउट्स निकल के आता है तो कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कुछ शेयर करना तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करने से जब आपका कॉल आता है दूसरे बच्चे का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। बेस्ट होगा कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कीजिए डाउट सेशन नंबर पे जो मेल में आपका गया होगा, एंड अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो कि इसमें आपका क्या डाउट है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट याद रखना, जो बच्चे कुछ चैप्टर्स ही मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जिन चैप्टर्स को आपने मेरे साथ नहीं पढ़ा है मेरे बच्चे, उसका डाउट मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आपने जहाँ भी पढ़ा होगा मुझे नहीं पता उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उन्होंने पढ़ाया है, किस तरीके से, तो उनका कॉन्सेप्ट, उनका तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, उन्हीं चैप्टर से मुझसे पढ़ना है और डाउट पूछना है जो आपने मुझसे पढ़ा है। और चिंता नहीं करना, मैं डाउट्स देख के समझ जाऊँगा कि क्या सचमुच में आपने चैप्टर पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है। तो बस इस बात का ख्याल रखेंगे। आप एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, बहुत मजा आने वाला है। CMA फाउंडेशन, बस फाउंडेशन मत समझना मेरे बच्चे कि आपको ये पास करना है, आपको इंटर का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको फाइनल का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, और अल्टीमेटली एक अच्छा CMA बन के मार्केट में जाना है, प्लेसमेंट के अंदर में आप अच्छे जगह से पहुँचने के लिए। आप आगे बढ़िए। इनकेस कुछ डाउट तो मैं हूँ आपके लिए। और अब इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को यहीं पे एंड करके बच्चे, आपका जो एक्चुअल क्लास है, एक्चुअल जो क्लास है मैं उसके अंदर में एंट्री करता हूँ, और जो बच्चे इसको फॉलो करना चाहेंगे उनके साथ मैं मिल रहा हूँ आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि आप सीक्वेंस में बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मजा आएगा सीक्वेंस में। एंड जो बच्चे चैप्टर्स में कुछ इशू है, उन चैप्टर्स को मैंने बताया कि वो भी सीक्वेंस में जाने की कोशिश कीजिए। उन चैप्टर्स को एंड करने के बाद लगता है कि यार कुछ और भी पढ़ लूँ, टाइम बचा हुआ है, तो आप आराम से उसको एंजॉय कीजिए, बट अगेन सीक्वेंस में चलने की कोशिश करना। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। आइए मिलते हैं आपके रेगुलर क्लास में अपने इस बुक के यानी कि इस इंडेक्स के सीक्वेंस के मुताबिक आपका फर्स्ट चैप्टर में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।